रह गया बात योग की, तो योग तो अमेरिका में और फिनलैंड में और इंग्लैंड में ज़्यादा लोग हैं, तो क्या ये अमेरिका, इंग्लैंड और फिनलैंड से बहाली करेंगे? फिनलैंड की शिक्षा पद्धति, वहाँ के शिक्षक बेस्ट माने जाते हैं। तो नीतीश जी को ये खुमार चढ़ा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश लेवल के नेता बनेंगे, और साथ ही साथ उनके भतीजा जी को भी ये खुमार है, जब नीतीश जी केंद्र जाएंगे तो हम सीएम बनेंगे। इसी खुमारी में बिहार के युवाओं के हक को छीन करके पूरे देश के युवाओं में प्रसाद की तरह उसको बांट दिया गया। साथ ही साथ असंवैधानिक भी, क्योंकि बहाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं हो सकता। 11 दिनों में इन्होंने 8 संशोधन किया था। 8 में से 7 तो क्षम्य था कि भाई वो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, लेकिन ये 8वां जो इन्होंने किया है, ये डोमिसाइल नीति को ही समाप्त कर दिया है। ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है। बहाली के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं। इनकी मंशा यही है कि उग्र आंदोलन हो, विरोध हो और बहाली फंस जाए, बहाली नहीं हो, और शुरू से इनकी मंशा यही रही है, इसीलिए ये ऐसा रोज कुचक रखते हैं। अन्य और योग्यता की बात जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, वो स्वयं योग्य हैं क्या? वो अपना नेट का एग्जाम एक बार फिर से निकाल सकते हैं क्या? वो जेआरएफ निकाल पाएंगे क्या? या बीपीएससी से जो बहाली चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, वो बहाली क्लियर कर पाएंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। बीपीएससी ये परीक्षा करा रही है, लेकिन आपको बता दें कि बार बार नियमावली में संशोधन किए जा रहे हैं। कल बिहार कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षक नियमावली में एक संशोधन किया गया, और अब जो है पूरे भारत के लोग अगर अहर्ता और पात्रता रखते हैं तो बिहार शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ हैं अमित विक्रम जी, इनसे हम बात करेंगे। अमित विक्रम जी, सबसे पहले तो आप इस जो सरकार ने प्रावधान किया है, इसे कैसे देख रहे हैं? बिहार के युवाओं के लिए कल काला दिन था। पूरे चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा गर्म रहा कि डोमिसाइल नीति बिहार में भी लागू हो, क्योंकि बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सभी जगह डोमिसाइल नीति है, और वहाँ पर बिहार के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता उनको। तो ये मुद्दा गर्म रहा, और इसी के चलते हमारा जो 2020 का हड़ताल भी था, उसके बाद जो नई नियमावली बनी 2020 नियमावली, उसी में ये प्रावधान कर दिया गया था कि बिहार में केवल बिहार के स्थायी निवासी ही शिक्षक बनेंगे, और उसी को एक कंटिन्यूटी के तौर पे 2022 अध्यापक नियमावली में भी रखा गया, 23 अध्यापक नियमावली में। अब नीतीश जी को ये खुमार चढ़ा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश लेवल के नेता बनेंगे, और साथ ही साथ उनके भतीजा जी को भी ये खुमार है, जब नीतीश जी केंद्र जाएंगे तो हम सीएम बनेंगे। इसी खुमारी में बिहार के युवाओं के हक को छीन करके पूरे देश के युवाओं में प्रसाद की तरह उसको बांट दिया गया है। और ये जो कल पारित हुआ है, ये पूरी तरीके से युवाओं के साथ छल करने वाला है, साथ ही साथ असंवैधानिक भी है, क्योंकि बहाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं हो सकता है। कहीं अगर स्पष्टीकरण की बात होती है तो जारी की जाती है, जैसे मान लीजिए कि कहाँ से बनेगा कैरेक्टर, कहाँ से बनेगा ये सब ये लोग जो कर रहे थे वो तक क्षम था। 11 दिनों में इन्होंने 8 संशोधन किया था। 8 में से 7 तो क्षम्य था कि भाई वो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, लेकिन ये 8वां जो इन्होंने किया है, ये डोमिसाइल नीति को ही समाप्त कर दिया है। ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है। बहाली के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं, और बार बार मैं कहता रहा हूं कि सरकार ये सब केवल और केवल इसलिए कर रही है कि बहाली किसी तरीके से निरस्त हो जाए। कल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि सक्षम और योग्य युवा नहीं है, जिसके कारण से हम पूरे देश के लिए खोल रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में सक्षम जो हैं, तेज तर्रार, फिर से बेरोजगार हैं, उनकी हम सेवा ले सके। तो क्या बिहारी युवाओं में क्षमता नहीं है बिहार में पढ़ाने की? देखिए, अगर क्षमता की बात हो तो सबसे ज़्यादा नालायक और नाकाबिल तो बिहार के नेता लोग हैं। तो बिहार के विधानसभा के चुनाव में भी दूसरे राज्य के नेताओं को मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का और यहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का। ये कोई लॉजिक होता है क्या? राज्य सरकार की जो नौकरियाँ होती हैं उस राज्य के नागरिकों के लिए होती है, वहाँ के स्थायी निवासियों के लिए होता है। ये डोमिसाइल नीति सब जगह लागू है। रह गया बात योग की, तो योग तो अमेरिका में और फिनलैंड में और इंग्लैंड में ज़्यादा लोग हैं, तो क्या ये अमेरिका, इंग्लैंड और फिनलैंड से बहाली करेंगे? फिनलैंड की शिक्षा पद्धति, वहाँ के शिक्षक बेस्ट माने जाते हैं, तो क्या ये जाएंगे फिनलैंड से लेकर के आएंगे और इनके ये 25,000 की नौकरी के लिए लोग आएंगे क्या? तो ये बिल्कुल ही भ्रमित करने के लिए, शिक्षकों को और शिक्षक अभ्यर्थियों को, बिहार के पूरे युवाओं को अपमानित करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं।
इनकी मंशा यही है कि उग्र आंदोलन हो, विरोध हो और बहाली फंस जाए, बहाली नहीं हो। और शुरू से इनकी मंशा यही रही है, इसीलिए ये ऐसा रोज कुचक रखते हैं। अन्यथा क्या जरूरत थी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि अचानक से बीच बहाली में फॉर्म भरने का आधा समय गुजर गया है, तब इन्होंने जाके नियम बदल दिया कि अन्य राज्य के निवासी भी फॉर्म भर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फितूर इन नेताओं पर सवार है। और योग्यता की बात जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, वो स्वयं योग्य हैं क्या? वो अपना नेट का एग्जाम एक बार फिर से निकाल सकते हैं क्या? वो जेआरएफ निकाल पाएंगे क्या? या बीपीएससी से जो बहाली चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, वो बहाली क्लियर कर पाएंगे क्या? अपनी खुद की उनकी योग्यता तो है नहीं, वो अनाप शनाप धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते रहते हैं। इनके अलावा उनको कोई काम नहीं है, समाज में विद्वेष फैलाते रहते हैं। आप उनका ट्विटर फेसबुक देखिए, केवल सामाजिक तौर पर विद्वेष फैलाते हैं, जातीय विद्वेष फैलाते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं। वो खुद अयोग्य और अक्षम हैं। वो हमारे बिहार के युवाओं की योग्यता और क्षमता को क्या नापेंगे? उनको चाहिए कि जैसे बहाली चल रही थी 2020 के नियमावली के अनुसार वैसे ही बहाली ले। ये बीपीएससी परीक्षा का ढोंग सरकार बंद करे, और जो ये नए नए नियम ला रही है कि बाहर के छात्रों को कराएंगे तो इंग्लैंड से लाएंगे तो फिनलैंड से लाएंगे, ये सब नौटंकी बंद करे और चुपचाप जैसे बहाली पहले हो रही थी वैसे बहाली होने दें। अमित जी, आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं इस बहाली का, तो ये बताएं कि क्या सारे शिक्षक इसमें फॉर्म नहीं डाल रहे हैं? अगर नहीं डालेंगे, आगे का फिर आप लोगों का क्या रास्ता रहेगा? आगे का रास्ता हमारा आंदोलन का रास्ता है। कोई भी शिक्षक फॉर्म नहीं डाल रहे। हमने यूनानिमसली डिसीजन लिया है, सभी संगठनों ने डिसीजन लिया है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। 10 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू है, मानसून सत्र, और 11 जुलाई को पहली कार्रवाई होगी, क्योंकि पहला दिन तो प्रार्थना सभा के बाद समाप्त हो जाता है। तो 11 जुलाई को हमने विधानसभा घेराव का कॉल किया है। 11 जुलाई को सभी संगठन, माध्यमिक से लेकर प्राथमिक से लेकर के टीटी, सारे संगठन मिलकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। और उस दिन पटना में शिक्षकों का एक बड़ा हुजूम, लाखों की संख्या में शिक्षक पटना की सड़कों पर उतरेंगे, गर्दनी बाग में धरना देंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और इस सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। हम राज्यकर्मी का दर्जा सड़क पर आंदोलन के दम पर लेंगे। कोर्ट में भी आप लोग ने रास्ता जो है वो कोर्ट का भी रुख किया है आप लोगों ने। एक सुनवाई हुई 29 अगस्त को, अगला डेट है, इस पर आप थोड़ा बताते आगे। नहीं, 29 अगस्त को जो है वो किन्हीं का था, निजी तौर पर किन्होंने केस किया था। ऐसे जो बाकी संगठनों की याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई, एक सुनवाई हुई है 24 को और दूसरी सुनवाई 4 तारीख को होनी है। तो 4 तारीख को हमें पूरी उम्मीद है कि ये नियमावली निरस्त हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। खैर, नियमावली रद्द तो होनी ही है, लेकिन जो राज्यकर्मी और समान काम समान वेतन का हमारा मुद्दा रहा है वर्षों से, उसके लिए हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। नियमावली तो मैं शुरू से इसको अवैध कह ही रहा हूँ और अवैध है ही, और जिस प्रकार से संशोधन हो रहे हैं, नित्य नए संशोधन हो रहे हैं, वो तो इसकी अवैधता पर मुहर लगा रहा है। तो ये नियमावली तो रद्द होना ही होना है, लेकिन जो राज्यकर्मी और समान वेतन की जो लड़ाई हमारी, वो हमारा सड़क पर जारी रहेगा और हम लोग सड़क पर लड़ करके राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन हम लोग लेंगे। अमित जी, आप बहुत लंबे समय से नियोजन प्रक्रिया को देख रहे हैं। उस समय भी नियमावली हर एक महीने 2-3 बार उसमें तब्दीली की जाती थी, शुद्धि किया जाता था, संशोधन किया जाता था। अभी भी वही चीज़ हो रहा है। तो क्या नई बोतल पुरानी शराब ही परोसा जा रहा है क्या? मतलब व्यवस्थाएं वैसी ही चल रही है, केवल इस पर परीक्षा एक नया दे दिया गया है? देखिए, साफ तौर पर मैं मानता हूं कि बिहार के जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो अक्षम हैं, अयोग्य हैं। इन लोगों ने आज तक एक ऐसी नियमावली नहीं बनाई जिसमें कि संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। 11 दिन फॉर्म भरना शुरू हुआ है, आज 12वां दिन है, 8 संशोधन इनको करने पड़े। ये कैसी नियमावली इन्होंने बनाई? और कैसे मंत्री और कैसे पदाधिकारी हैं जो दूसरों को अक्षम और अयोग्य कहते हैं, वो कितने अयोग्य हैं और अक्षम, इसका पता तो इस बात से चलता है कि एक बहाली में 8 संशोधन वो कर चुके हैं। अभी 15 दिन बाकी है, पता नहीं और कितने संशोधन को करने पड़ेंगे। और कोर्ट में जब इनसे जवाब मांगा जाएगा तो जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। अभी 4 तारीख को इनको जवाब देना है ना भाई, जिन मुद्दों पर हमने आपत्तियां की है। इनको पहली सुनवाई के दिन इनको जवाब लेकर आना था, तो इन्होंने जवाब नहीं फाइल किया था, तो इन्होंने 10 दिन का समय लिया है। तो ये जो भी समस्याएं होती हैं नियमावली में, बहाली प्रक्रिया में, कोर्ट केस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ विभागीय पदाधिकारियों के अक्षमता, अयोग्यता और राजनेताओं के निजी महत्वाकांक्षा के कारण होता है। उनकी ये दूरदृष्टि नहीं होती है कि बहाली प्रक्रिया कैसे अच्छे से हो जाए, कैसे बिहार के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए।
उनका सोच केवल और केवल ये है कि इनको उलझा के रखो, चुनाव तक टरकाओ, चुनाव तक बहाली को खींचो, ताकि ये जुमलेबाजी 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, ये चलती रहे और अभ्यर्थी और छात्र इसी में उलझे रहें। इनका कोई ध्येय नहीं है कि सही तरीके से, एकीकृत तरीके से एक साथ जल्द से जल्द बहाली हो जाए। इनकी मंशा केवल युवाओं को ठगने, छात्रों को भ्रमित करने की है। तो आपको बता दें कि नाराज़गी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कल से जब संशोधन हुआ कि बिहार के बाहर के युवा भी भाग ले सकते हैं, उसके बाद से जितने भी छात्र हैं या शिक्षक संगठन हैं इस नियमावली का विरोध और शुरू कर दिए हैं। एक और चीज़ कुछ और बोलना चाहते हैं? इस जो संशोधन हुआ है उसके विरोध में आज सुबह से ही बिहार के विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। कल ट्विटर पे भी अभियान चला शाम में, और इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग था। आज सुबह से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सभी जिला मुख्यालयों में पुतला फूका जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का, और साथ ही शिक्षा मंत्री जी का भी, जो हमको अयोग्य कह रहे हैं, हमारे अभ्यर्थियों को अयोग्य कर रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन पूरे बिहार में फैलेगा, और जिस प्रकार से अग्निवीर का आपने देखा था कि बिहार में उग्र विरोध हुआ था, वैसे ही इस बहाली प्रक्रिया में जो संशोधन हुआ है, ये जो बिहारी बनाम बाहरी की लड़ाई छेड़ दी गई है, इसका उग्र प्रदर्शन होगा, विरोध होगा। आज और कल पूरे बिहार में पुतला फूका जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पे इसी सप्ताह में पटना में भी चक्का जाम किया जाएगा। तो आपको बता दें कि नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है, और इसको लेकर आपने सुना कि छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। मामला कोर्ट में भी है, और जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगातार इस नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं और परीक्षा में फॉर्म भी नहीं डाल रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।